हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। और जो कल मैं नज़र उतारने की छोटी सी एक वीडियो बनाकर डाली थी, तो इतने फ़ोन मेरे पास आए कि आप डिटेल में प्लीज़ डालिए, क्योंकि आजकल हर लोग इससे परेशान है। क्या होता है कि कभी कभी किसी की टोक लग जाती है। कोई कह देता है, अरे तुम कितनी सुंदर हो, या तुम्हारा घर कितना सुंदर है, तुम्हारा बच्चा कितना अच्छा है, कितने पैसे तुम लोग अर्न करते हो, मतलब कितना तरक्की करते हो, तुम्हारे बच्चे पढ़ने में कितने तेज है। ये छोटी छोटी बातें, तुम्हारा घर कितना सुंदर है, कितने साफ सुथरा रखते हो, ये सब बातें जो लोग कहने लगते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है कि टोक लग जाती है ना। बार बार किसी चीज को अगर मतलब अच्छा अच्छा कोई करे तो बुरी नजर जैसे कि लग जाती है। तो उससे बचने के लिए कुछ मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। और ये आप बहुत सिंपल, आपके घर में ही वो चीजें होती हैं और आप उससे इस नजर को उतार सकते हो। अगर लग गई है तो, और ना लगे इसके लिए, ये दोनों के लिए काम करेगी, है ना। बुरी नजर से बचने के लिए भी, और लग गई है तो उतारने के लिए भी। तो आपको क्या करना है कि ये आप मंगलवार या शनिवार को कर सकते हो, या रविवार को कर सकते हो। तीनों दिन में से किसी भी दिन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, कि जैसे कि 7 लौंग लेना है। ये फूल वाली लौंग होनी चाहिए। 1 2 3 4, और आप गिन लो, 5 6 और 7, ठीक है ना। ये मैं 7 गिन ली, ठीक है। 7 ये लौंग लूंगी मैं, और अपने ऊपर से मैं इसको उल्टा वारूंगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं वार ली। अब इसको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसको मैं एक जगह पे रख दे रही हूँ, ठीक है ना। इसमें मैं रख दे रही हूँ एक जगह पर। अब क्या करना है मुझे कि मैं सूखी लाल मिर्च भी लूंगी, 2, ऐसे करके 7 सूखी लाल मिर्च। इसको भी मैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी मैं रख ली। अब ये जो राई आती है ना, मैं वो ले लूंगी, 1 मुट्ठी। आप काली राई ले लो, है ना। उसको भी आप काली राई को 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी एक जगह रख लिए। क्या करना है मैं बाद में बताऊंगी। अब ये आप नमक भी ले लो, 1 मुट्ठी। 1 2 3 4 5 6 7, मैं सारी चीजों को इसमें इकट्ठा कर ली हूँ एक जगह पे, ठीक है ना। अब इसको मैं तवा के ऊपर रख के इसको जला दूंगी, एकदम ये राख कर दूंगी मैं। और फिर इसको कागज में करके आप डस्टबिन में थ्रो कर दो। अब आपकी नजर उतर गई। एक और क्या करना है, एक दूसरा उपाय है। हाथ में आप ये नमक ले लो, और इसको खूब अच्छी तरह से खूब आगे पीछे रगड़ रगड़ के हाथ को वॉश बेसिन में, मतलब पहले ये रख लो अपनी मुट्ठी में, और फिर उल्टा वार करके इसको 7 बार, 2 3 4 5 6 7, खूब रगड़ रगड़ के चारों तरफ एक एक नाखून वाखून में, और इसको वॉश बेसिन में अच्छी तरह धो लो। और उसके बाद अच्छी तरह से आप हाथ को और अच्छी तरह से साबुन से आप साफ कर लीजिए। नमक के पानी से आप रोज नहाइए, आपको कभी बुरी नजर नहीं लगेगी। और खासकर मैं लड़कियों को बता रही हूँ या औरतों को, वो खुले बाल कभी भी चौराहे पर ना निकले, या घर के बाहर बालकनी में कंघी ना करे, या रात में। आजकल क्या है कि दिन में समय नहीं मिलता है, तो रात में लोग बाल में शैम्पू करके नहा के बाल खुला करके या पिल्लो पे सर रख के ऐसे सो जाएंगे कि सूख जाएगा रात भर। उससे रात में ये नकारात्मक ऊर्जा बहुत विचरण करती है। जैसे सूर्यास्त के बाद ये एक्टिव हो जाती हैं ये लोग,
उसके बाद ये और आजकल रात में जो घूमने का फैशन चला हुआ है ना, तो इससे ये आजकल के बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। तभी होता है कि अरे काम होते होते नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, पैसे रुक गए हैं, कोई किसी कहीं फंस गए हैं, कोई पैसा लेकर नहीं दे रहा है। वो सब इसी के कारण होता है ना। बनते बनते आप घर बना रहे हो, आधा पर काम रुक गया। क्यों? क्योंकि पैसा जहाँ कहीं फंसा है आपका, आपको मिल नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें, रात में आपको पीपल के पेड़ के पास, इमली के पेड़ के पास, इन पेड़ों के पास से नहीं गुजरना चाहिए। चाहे वहां खड़े होके कोई चीज नहीं खाना चाहिए। और आपको रात के वक्त शमशान घाट के तरफ से नहीं गुजरना चाहिए। रात में आप सफेद चीज ना खाएं। जो इसको नजर लग गई है उसके लिए मैं खासकर बता रही हूँ। जैसे किसी दूसरे के घर का तो कभी ना खाएं सफेद चीज, जैसे रसगुल्ला, मिठाई, मतलब जो भी है, दही, दूध, बिल्कुल खीर वगैरह, जिसको नजर लगी है उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और ऐसे भी आप अपने लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको बार बार किसी की टोक लगती है, नजर लगती है, तो है ना, इस तरह से आप करें। 7 शनिवार आप करें, बहुत बेहतर है। मंगलवार को भी कर सकते हैं और रविवार को भी कर सकते हैं, और तीनों दिन भी करें। अगर बुरी नजर से आप ग्रस्त हो गए हैं तो आप ये तीनों दिन करें। इसी तरह से करना है जैसे मैंने बताया है आपको। और क्या करना है कि लेडीज को अपने बाएं हाथ में काला धागा विद्वान पंडित से बंधवा लीजिए, ये तो बाएं पैर में, ठीक है। और जेंट्स को दाहिने हाथ में बंधवा लेना चाहिए वो काला धागा विद्वान पंडित से। उससे भी आपका नजर दोष उतर जाएगा और लगेगा नहीं। और क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन आप पाठ कीजिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा छोटा सा आप अपने सर के नीचे रखकर सोइए, आपको कभी डर नहीं लगेगा। एक चाबी, पुराना चाबी हो, उसको आप पिल्लों के नीचे रख लीजिए, कभी भी डर के उठेगा नहीं। कोई बच्चा हो, चाहे, मतलब सबके लिए सेफ्टी है ना। अपने लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। ये इतना आप करिए। दिन मैंने बताया शनिवार, रविवार, मंगलवार, तीनों दिन आप कीजिए। अगर तीनों दिन आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। नमक के पानी से डेली नहाइए, डेली, ठीक है ना। ये इतना आप कीजिए, कैसा भी नजर दोष क्यों ना हो उतर जाएगा। और एक आखिरी में एक और मैं बता रही हूँ, एक नींबू लीजिए, नींबू, उसमें 2 लौंग नींबू के अंदर खोस दीजिए, अपने ऊपर से उल्टा वार करके, है ना, उस नींबू को उल्टा वार करके उसको भी आप 4 हिस्सों में काट लीजिए, है ना। पहले चार हिस्सों में, उसके बाद काट लीजिए, उल्टा ऐसे वार के 4 हिस्सों में काट करके उसको भी आप कागज में वो करके डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। इधर उधर चौराहे पर मत फेंका कीजिए। देखिए, ये बहुत गलत है कि आप अपने ऊपर से कोई उतार के बीच चौराहे पे फेंक कर आ जाता है, तो क्या आप कर रहे हो? अपना बलाय उतार के किसी और को दे रहे हो, तो आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो ना। फिर आप कहते हो कि वो मेरा तो काम बन ही नहीं रहा है, इतना तो सब कुछ कर लिए, सारा उपाय किए, कहाँ काम बना। तो आप चौराहे पे जो जाके फेंके और किसी और के ऊपर वो लगा, तो उसकी आह भी आपको मिलेगी ना। तो आपको क्या करना है, उसको डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। क्यों चौराहे पे फेंक करके आप अपने लिए बुरा कर रहे हो? तो प्लीज ऐसा आप कभी ना करें। हनुमान जी की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कहते हैं ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ हर औरत को करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा सबको करना चाहिए। दुर्गा जी की भी हर पुरुष और हर स्त्री को करना चाहिए, लेकिन औरतों को दुर्गा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, शक्ति स्वरूप, है ना। तो इस वजह से आप जब इतना करोगे ना, तो बुरी नजर लगी भी है तो वो उतर जाएगी, और नहीं भी लगी है तो लगेगी नहीं। इतना उपाय काफी होता है, और मैंने आपको इतना कुछ करके दिखाया। अब मैं इसको
तवे पर जा कर के जलाऊंगी। इसको मैं जलाऊंगी तवे पर जा कर के, और फिर मैं इसको डस्टबिन में थ्रो कर दूंगी। एक कागज में लेकर डस्टबिन में थ्रो कर दूंगी। ये सब कुछ हमारे घर में होता है ना। जब आप जलाओगे ना तो सारा आपकी नेगेटिव एनर्जी जल गई। फिर तवे को अच्छी तरह धो लो। और जैसे ऐसा भी नहीं है कि आप रोज एक छोटा सा तवा ही ले लो, एक कढ़ाई इसके लिए ही अलग से निकाल लो जिसमें ये उपाय करोगे, है ना। एक बाउल में, घर में एक बाउल में नमक डाल करके आधा बाउल पानी भर लो, उसमें 2 चम्मच नमक डाल करके हर रोज अपने ड्राइंग रूम में रख दीजिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं। और उसको हर रोज बदल दीजिए। आप सुबह नहाने से पहले उसको अच्छी तरह साफ करके फिर बाउल में पानी भरकर नमक डाल करके 2 चम्मच रख दीजिए। नमक डालकर डेली स्नान कीजिए। और ये जो सूखी लाल मिर्च है, राई है, नमक है, लौंग है, साथ साथ लेना है। 1 मुट्ठी राई लेनी है, 1 मुट्ठी नमक लेनी है, 7 सूखी लाल मिर्च लेनी है, 7 लौंग लेने हैं, उल्टा बार लेना है 7 बार, और तवे पर आप जला दीजिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इतना कुछ कीजिए तो कैसा भी बुरी नज़र क्यों न लगा हो, आपका उतर जाएगा। और नहीं भी लगी है तो कभी लगेगा नहीं। एक बार प्रभु के शरण में आ जाइए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बाल बांका कर ही नहीं सकता है। मैं इस YouTube माध्यम से यही मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि खुश रहिए, ना किसी का बुरा कीजिए, आपका भी बुरा ना होगा। जो हम देते हैं वही पाते हैं। हमेशा एक अच्छा सा कोई स्पीच सुनिए, रजनीश का सुनिए, मैं उनका सुनती हूँ, इतना आत्मबल मिलता है। जीवन काया पलट गया जब मैं रजनीश के शरण में आई। मतलब तहे दिल से वो मेरे गुरु है। मैं उनको सत सत प्रणाम करती हूँ। कहते हैं ना कि जो भक्त मुझे जब याद करेगा मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो वाकई जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो रजनीश मेरे सामने होते हैं। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं विदा लेती हूँ। बाय।